देखो, जिन स्टूडेंट ने एनईवीएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, जो पास हो गए हैं अपना 10वीं क्लास क्लियर कर लिए हैं या फिर जो 12वीं क्लास अपना क्लियर कर लिए हैं और जो अपने घर पर अपनी मार्कशीट को मंगाना चाहते हैं, अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को मंगाना चाहते हैं या फिर अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को मंगाना चाहते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे अपने अप्रैल मई 2023 सेशन का मार्कशीट हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, कैसे मंगा सकते हो इस वीडियो में देखेंगे। और पूरा फुल प्रोसेस वाला वीडियो है। इसमें आप लोग को मैं फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपको बताऊंगा कि अगर डॉक्यूमेंट लगेगा तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है और फ़ीस कितनी जाएगी, मार्कशीट के लिए आपको कितना फ़ीस पे करना होगा और आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो उस केस में कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा और अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उस केस में कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, फ़ीस यहाँ पर हम जानेंगे। और देखो, जब आप अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के कितने दिन बाद आप लोग के घर पर आपकी मार्कशीट या जो भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे वो कितने दिनों में बाई पोस्ट आपके घर पर आएगा। और अगर बाई पोस्ट घर पर नहीं आता है तो उस केस में एक दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे बाई हैंड का, उसके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर हमें बाई हैंड का ऑप्शन मिल रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा और उसमें कितना कहाँ से मतलब हमें अपनी मार्कशीट हम मंगाएंगे बाई हैंड तो उस केस में हमें कहाँ जाना होगा मार्कशीट के लिए और कितने दिनों के अंदर अंदर हमें मार्कशीट मिलेगी या जो भी हम ऑर्डर करेंगे यहाँ से सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो हमें कब तक मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्कशीट को अप्लाई करने के लिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आना होगा। और लॉगिन करने के लिए मैं आपको बताऊं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आपको करना है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ना लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और रोल नंबर का यूज करना है क्योंकि ये सभी के पास होता है। अब देखो, रेफरेंस नंबर आपको याद है तो रेफरेंस नंबर से यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपको देखो रोल नंबर याद है, जैसे कि देखो रोल नंबर आपके पास आईडी कार्ड पे होगा तो आईडी कार्ड पे से देखकर अपना रोल नंबर डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है अप्रैल मई 2023 सेशन में। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इनका आईडी कार्ड दिखा दूँ। ये आप देखोगे तो इनके आईडी कार्ड में आप प्रॉपरली देख पाओगे। ये देखो, ये आप लोग को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एकेडमिक ईयर जो है 2022-2023 स्ट्रीम जो दिया गया है यहाँ पे 1 ब्लॉक 1 का है, यानी कि अप्रैल मई 2023 सेशन में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और या फिर अगर आप देखो एक्स स्टूडेंट थे, 2022 में एडमिशन लिए थे, 2021 में एडमिशन लिए थे, 2020 में एडमिशन लिए थे और उसके बाद अगर आपने फाइनल एग्ज़ाम जो है आप लोग का अप्रैल मई में क्लियर हुआ है तो भी आप मार्कशीट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मानते नहीं है कि हमने यहाँ पर मैंने आपको अप्रैल मई 2023 सेशन का मार्कशीट यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये अप्रैल मई 2023 सेशन के ही स्टूडेंट्स हैं और इनका मैं आपको मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। चलिए मैं आपको शुरू कर देता हूँ। तो मार्कशीट को अप्लाई करने के लिए ना आपको ई सर्विस वाला बॉक्स ढूंढना होगा जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखोगे, ये ई सर्विस का आपको बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको एक लिंक मिलता है अप्लाई का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे लिंक आएंगे जिसमें से आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट चेंज में आना है। और डॉक्यूमेंट चेंज में आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरे नंबर पर डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। देखो, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि आप ये एक्स्ट्रा मंगा रहे हो अगर आपको नीड है तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल वाली आपको मिलेगी ना वो आपके रीजनल सेंटर से मिलेगी, वो आपके स्टडी सेंटर से मिलेगी। ठीक है, ओरिजिनल वाली ना देखो कभी भी ऑर्डर नहीं होती है, सिर्फ पार्ट एडमिशन का ही मार्कशीट ओरिजिनल वाला ऑर्डर होता है। लेकिन जो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी हम मान के चले कि हमें मार्कशीट की नीड है, हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड है, हमें पासिंग सर्टिफिकेट की नीड है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की नीड है, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट को अप्लाई करके दिखा रहे।
अब देखो ये जो फ़ीस दिया गया है ना 200 रुपये, ये बहुत पुराना फ़ीस है, ठीक है। ये कम से कम ये मान के चलो 5-6 साल पुराना फ़ीस है ये। अब जो फ़ीस है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम मार्कशीट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पास हुए हो तो ही आप मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फेल हुए हो और अगर आपको मार्कशीट की नीड है तो उस केस में भी आप लोग मार्कशीट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ इस नोट में दिया गया है। तो यहाँ पर हम मार्कशीट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सारी चीज़ें हमारी डिटेल जो यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो अप्रैल मई 2023 सेशन के एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे मार्कशीट अप्लाई हो रही है उस केस में यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, डिलीवरी टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा। जो ऑप्शन आपको मिलता है वो, जैसे कि हमें मिल रहा है बाई हैंड का। इस केस में देखो अगर आपको बाई पोस्ट का ऑप्शन मिलता है तो बाई पोस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना, या दोनों ऑप्शन मिलता है ना तो उस केस में आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब देखो बाई हैंड और बाई पोस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे समझते चलो। तो बाई हैंड में क्या होगा ना, हमें खुद जाकर मार्कशीट को कलेक्ट करनी होगी। कहाँ से? रीजनल सेंटर से, क्योंकि देखो रीजनल सेंटर जो है हमारा पास में ही है, एनयूएस हेड क्वार्टर हमारा पास में ही है, और वहाँ पर हमें जाना होगा अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पर आपको बाई पोस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा ना कि जो भी आपने एड्रेस दे रखे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा नीचे, और एड्रेस में आपको बोला जाएगा कि इस एड्रेस पर आपकी जो भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, जैसे मार्कशीट अप्लाई कर रहे हो तो मार्कशीट इसी एड्रेस पे आएगा, या अदर जो सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया वो आपके इसी पे आएगा, ठीक है। तो बाई हैंड और बाई पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप समझ गए होंगे। फिलहाल देखो ये हर स्टूडेंट्स के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रीजनल सेंटर कितना दूर है। उसी के अकॉर्डिंग एनयूएस उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बाई हैंड का और बाई पोस्ट का। अगर आपका रीजनल सेंटर बहुत दूर होगा, 200-300 किलोमीटर दूर होगा, तो उस केस में आपको एनयूएस प्रोवाइड करेगी बाई पोस्ट का ऑप्शन। और अगर आपका जैसे मेरा पास में ही है रीजनल सेंटर तो उस केस में आपको बाई हैंड का ऑप्शन आपको देगी। तो हमें बाई हैंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है जिससे मैंने ब्लर मार रखा है। और देखो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए क्या करोगे, ब्राउज पर आप क्लिक करोगे, जहाँ भी आपने आधार कार्ड को ले रखा है उसे सिलेक्ट कर लेना और क्रॉप करके डालना है, ठीक है। पहले से क्रॉप कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं ऐप को यूज करता हूँ रिड्यूस फ़ोटो साइज़ का, और इससे क्या होता है ना कि इससे मेरा मतलब अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ भी मैंने अपना आधार कार्ड रख रखा है उस आधार कार्ड को यहाँ पर मैं स्कैन करूँगा और क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड करूँगा, और यहाँ से आप देखोगे तो आराम से मेरा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखोगे क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसे मैं क्रॉप कर लूँगा। और क्रॉप करने के बाद देखोगे इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना ताकि दिखना चाहिए वेरीफायर को। ये चीज़ें जो होती है आपको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप लोग का ये जो रिजेक्ट होता है ना, इसी चीज़ की वजह से होता है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। अब देखो रिजेक्ट होने के केस में ना आपको फ़ीस नहीं मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। रिफ़ंड आपको कोई नहीं मिलता है। बाई चांस आप देखो मुझसे भी करवा रहे हो ना आप, अगर आप अप्लाई करवा रहे हो तो उस केस में आपको देखो फ़ीस मैं रिफ़ंड कर दूँगा अपने जेब से। लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो उस केस में आपको अप्लाई रिजेक्ट करने के बाद आपको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें पे नाउ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पेमेंट के मेथड ये आपके सामने लेके आएंगे और आपसे बोलेंगे देखो 250 रुपये यहाँ पे मार्कशीट के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे ना तो ये फ़ीस और बढ़ जाएगा। अब पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस भी मेथड से आप पेमेंट कर रहे हो आपको पेशेंस ज़रूर रखना है, आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, आपको बैक नहीं जाना है, नहीं तो इस केस में आपका पेमेंट कट जाएगा लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। उस केस में कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट होगी एनयूएस को जाएगी नहीं, आपके जेब से यानी कि बैंक से कट जाएगा, लेकिन पेमेंट उसके होगा नहीं, दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो पेमेंट करते समय ध्यान रखना। अब देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस भी यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कल ही अपलोड यहाँ पे अप्लाई किया था जिसकी फ़ीस है 300, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी है? 300। बाई पोस्ट का बता रहा हूँ मैं। बाई हैंड में क्या होता है ना 50 रुपये कम लगता है। अगर बाई हैंड का ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो 50 रुपये कम लगेगा। बाई पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके करोगे तो उस केस में 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट से आप लोग की मार्कशीट या जो भी आप अप्लाई करते हो वो आपके घर पर आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।
और देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात करें तो फ़ीस इतना ही है। बाई पोस्ट की फ़ीस बताऊं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बाई पोस्ट की फ़ीस है 300। पेमेंट करने के बाद ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाई हैंड का ऑप्शन सेलेक्ट करके करते हो तो 250 है। ये भी पेमेंट करने के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ीस बढ़ जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि आप लोग जो यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, मार्कशीट हो गया या फिर आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये आप लोग के घर पे कितने दिनों में आएगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो देखो यहाँ पर अभी जो हमने हाल ही में जो लास्ट ईयर यहाँ पे हमने मार्कशीट कलेक्ट किया था वो 1 महीने के अंदर अंदर किया था। वीडियो बनी पड़ी है चैनल पर कि हमने मार्कशीट को कैसे वहाँ से कलेक्ट किया था बाई हैंड, और इस पर भी वीडियो बनी पड़ी है कि यहाँ पे ये जो आप लोग का बाई पोस्ट मार्कशीट आता है वो कैसे आता है, कितने दिनों में आता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बताना चाहूँ तो बाई हैंड की जो मार्कशीट है वो 1 महीने बाद रीजनल सेंटर से मिलती है, अप्लाई करने के 1 महीने बाद। बाई पोस्ट में क्या होता है ना कि बाई पोस्ट में आप लोग का 21 दिन से लेके यानी कि 14 दिन से लेके 21 दिन के बीच में आप लोग की मार्कशीट बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन इसमें 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बाई पोस्ट ऑप्शन ठीक है, लेकिन उन्हीं को मिलता है जिनका रीजनल सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिनके घर से काफ़ी ज़्यादा रीजनल सेंटर दूर है उनको बाई पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि कल मैंने एक स्टूडेंट्स का किया था, उनको बाई पोस्ट का ऑप्शन मिला हुआ था। अब देखो आप अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना कि अप्लाई करते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती करोगे तो इस केस में रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होने के बाद कोई भी आपको फ़ीस एनीवेज रिफ़ंड नहीं करेगी। नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है ये, ठीक है। इस पर आप कभी भी कहीं भी यहाँ पर पता कर लेना, और आपको कोई भी रिफ़ंड करने का, क्लेम करने का आपको कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं है ना। एनीवेज इसको मतलब रिफ़ंड करती है, ठीक है, सब अपने पास रख लेती है वो। बाकी देखो अप्लाई करो, कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है, बता देना। या कोई कमेंट है तो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग को मैंने सब चीज़ प्रोवाइड कर रखा है। मिलेंगे अगले वीडियो में।